आए हैं, निवेदन दिए हैं, क्या मसला है इसके बारे में जानकारी दें। देखिए साहब, नारेगांव से तो पिछले 7 सालों से सिर्फ आ रहे जा रहे और हमको यहाँ पे आश्वासन मिलता है, हर बार एक नया चॉकलेट मिलता है कि तुम्हारा काम 2 दिन में कर देंगे, तुम्हारा काम 3 दिन में कर देंगे, लेकिन काम तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं। अभी जो हमारी जनता ने नारेगांव की अपने अपने पैसों से जो वहाँ पर भर्ती डाली थी और कुछ प्राइवेट रोड बने हुए थे हमारे लोगों के, तो वो रोड को भी तोड़ दिया गया डेनिस लाइन की वजह से। चलो, डेनिस लाइन महानगर पालिका ने करी, ये बहुत खुशी की बात है, हम आभारी है जो महानगर पालिका ने कम से कम हमारी तरफ ध्यान दी कि आपकी डेनिस लाइन हो गई बोल के। हमें खुशी है इस बात की कि डेनिस लाइन हमने वहाँ कराए, ये हमने ज कराए, इस बात के हम भी गवाह है। लेकिन आज हमारी जनता को चलने के लिए वहाँ पर इतनी तकलीफ़ है कि ना जाने, ऐसा लगता हमको कि हम कोई शहर में नहीं, हम कोई खेड़े में रह रहे। अरे यार, खेड़े सुधर गए, लेकिन ये स्मार्ट सिटी का एक ऐसा भ्रम बना दिया गया। अरे यार, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी बना रहे तुम औरंगाबाद ज़िले को, तो पहले नारेगांव को जो है तो तुम स्मार्ट सिटी बनाओ तो हम मानेंगे। कमिश्नर साहब, आप कुछ है, कमिश्नर साहब सिर्फ जो है तो स्मार्ट सिटी के जो है तो लोगों को आश्वासन दिए जा रहे, यहाँ डिवाइडर बनाए जा रहे, यहाँ रोड तोड़ के बनाए जा रहे। अरे जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर रोड नहीं दे रहे, जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी नहीं दे रहे, जहाँ डेनिस लाइन की ज़रूरत है वहाँ डेनिस लाइन नहीं दे रहे, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हमें बार बार यहाँ बुलाया जा रहा है, बस हमारा निवेदन लेते हैं, ज़रा सा उसके तरफ नज़र मारते हैं और बस बोलते हैं ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी कि ये आम जनता जो निवेदन दे रही है वो निवेदन को लेके महानगर पालिका किलो के दाम से बेच रहा है। हमें तो लगता है महानगर पालिका के अंदर हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन हमें तो सुविधा तो ही जनता की नहीं दिखती, सुविधा सिर्फ हमें यहाँ के कर्मचारी की दिखती है, यहाँ के अधिकारी की दिखती है। और ऐसी कई माँ बहन हमारी जो 4 दिनों में ऐसी कई माँ बहन हमारी जो वहाँ पे गिर गई, चिक्कड़ के अंदर गिर गई। अरे हम किसको बताए भी तो किसको बताए? ये मंत्रिया, ये बड़े बड़े बातें करने वाले ऑफिसरा, ये सिर्फ एक ढोंग है, एक ढोंग कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन हम सिर्फ अभी हमने जो है तो यहाँ पे सिटी इंजीनियर फारूक साहब को हमने जो है तो एक इंटीमेशन दिया, एक निवेदन दिया, अगर हमारा काम 3 दिन के अंदर अंदर अगर महानगर पालिका वहाँ पर सर्वे नहीं करेगा तो इंशाअल्लाह ताला कम से कम यहाँ 20,000 लोग आ जाएंगे और यहाँ पर कोई ऑफिसर को हम काम नहीं करने देंगे। क्योंकि वहाँ जो तकलीफ हम जी रहे हैं ना, वहाँ हमारी माँ बहनें, लंगड़े, अपाहिज, माजूर लोग वहाँ पर गिर रहे हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती, वहाँ पर रिक्शा नहीं आ सकता है अंदर। अगर हमने रिक्शा कभी अंदर लेके गए ना तो रिक्शा जो है ना तो फंस जाता है। यानी कि हम ऐसी तकलीफ़ में ज़िंदगी जी रहे, ऐसी तकलीफ़ में ज़िंदगी जी रहे कि यहाँ पर जो है तो ये ऐशो आराम में घूम रहे, ये ऐसे में बैठे हुए, लेकिन चिक्कड़ में कैसी जनता जी रही है ये हमको मालूम है। ये हमारा दिल का हाल हम जानते हैं। और ये हमारी माँ बहनें आज इन्होंने बाल बच्चों को छोड़ के, उनके काम धंधों को छोड़ के आज यहाँ आए। तो क्यों आए? इसलिए आए कि हमारी माँ बहनें भी बहुत परेशान हैं। वहाँ बुज़ुर्ग लोग हैं, रात बेरात को वहाँ लाइट चले जाती है, हर जगह वहाँ गड्ढे हैं, हर जगह वहाँ चिक्कड़ है। तो हम सिर्फ 3 दिन का इंटीमेशन देते, अगर इंशाअल्लाह ताला अगर 3 दिन में अगर कोई ऑफिसर ने वहाँ विज़िट नहीं करा तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ हम बताएंगे आम जनता कैसी रहती है बोल के। आज हमने एक निवेदन दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ऐसे कई निवेदन हम दे रहे। हमने ऐसे कई पार्टियों के निवेदन यहाँ पे ला के दिए, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। अब देखते हैं अजित दादा पवार के कार्यकर्ता ने आज यहाँ पे निवेदन दिए, अजित दादा पवार साहब क्या कर सकते हैं आम जनता के लिए। और हमने फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से, अगर 3 दिन में अगर कोई ऑफिसर की वहाँ विज़िट नहीं होती है, जोन नंबर 5 के ऑफिसर की विज़िट नहीं होती है, तो हम इंशाअल्लाह ताला महानगर पालिका को ताला लगाने का काम हम करेंगे। और बाकी के हमारे जाबिर भाई बोलेंगे। आज नारेगांव के पूरे लेडीज़ यहाँ पर आई है और पिछले कई सालों से हम नारेगांव के विषय को लेकर जो है तो वहाँ रास्ते का मसले है, ड्रेनेज के मसले है, वहाँ पर लाइट के मसले, सभी के मसले के लिए हम जो है तो पिछले 5 से 6 साल से जो है तो महानगर पालिका ऑफिस यहाँ पर आ रहे हैं। मगर महानगर पालिका के अधिकारी जो गिदड़ के चमड़े के यहाँ पर बैठे हुए, तो इनको कोई आज तक जो है तो वहाँ पे नारेगांव के अंदर कोई विजिट नहीं हुई, कोई अधिकारी की विजिट नहीं हुई। बस हमारे को फुटबॉल बनाया जा रहा है।
क्या आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आप इधर जाओ उधर जाओ। अभी हम लोग जो है तो डिप्टी कमिश्नर रंजीत पाटिल साहब के पास में गए थे, मगर रंजीत पाटिल साहब को भी टाइम नहीं था आज हमसे मुलाकात करने के लिए, वो भी उनके कोई काम से जो है तो तुरंत निकल गए। उसके बाद में हमारे फारूक साहब सिटी इंजीनियर, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि जोन नंबर 5 के कर्मचारी कल आकर जो है तो विजिट कर लेंगे करके, मगर हमारे को तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि 5 साल से हम इनको देख रहे हैं ये कोई काम नहीं कर रहे। महानगर पालिका सिर्फ जो है तो इंस्टाग्राम, न्यूज़, फेसबुक इसके ऊपर बता रहा है क्या स्मार्ट सिटी चल रही है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी है, मगर यह औरंगाबाद में कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। और इनके हाल जो है जो नेपाल के अंदर हुआ था वैसे हाल जो है तो कुछ ही सालों के अंदर जो है तो ये महानगर पालिका महाराष्ट्र शासन के होने वाले हैं। ये आपको बताना चाहता, महाराष्ट्र के अंदर बहुत जगह पर जो है तो ये गिदड़ के चमड़े के जो अधिकारी है ये काम नहीं कर रहे बोल के जनता जो है तो रोष में आकर जो है तो आगे के कदम उठाने का काम करने वाली है जनता, क्योंकि उनके साथ में जो घटना घट रही है उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के मनपा आयुक्त जब भी हम ऑफिस को आते हैं वो तो कभी ज़िंदगी में ऑफिस को दिखते नहीं है, मगर उनके जो अधिकारी कर्मचारी है वो हमको सिर्फ आश्वासन देते हैं और हमारे को बोलते हैं कि आपने टैक्स भरा है क्या। हमारा सर्विस रोड के लिए इनको टैक्स कहाँ से ला कर देंगे, नारेगांव के अंदर सर्विस रोड बनाना है, इनको टैक्स कहाँ से ला कर देंगे। और जो प्राइवेट रोड बने हुए थे वहाँ के पे प्लॉटिंग वालों ने, जो लोगों ने पैसे देकर रोड की सुविधा देखकर पैसे देकर घर लिए थे, तो आज वो भी रोड जो है तो महानगर पालिका ने ड्रेनेज के नाम से तोड़ दिया, मगर उसका भी आज तक कोई काम नहीं किया। हमने 3 दिन का, जैसा हमारे मुश्ताक भाई ने बोले 3 दिन का इंटीमेशन दिया है, 3 दिन के बाद में जो हम करेंगे तो 3 दिन के बाद में बताया जाएगा, तुम्हारे को न्यूज़ के माध्यम से मालूम कर जाएगा। ताज बेगम बोलिए नारेगांव से। रोड के तरफ से काम के आसम इसमें आए हुए हैं महानगर पालिका में। 3 दिन में उन्होंने हमको बोले कि रोड का काम कर देंगे, नहीं कभी रोड का काम किए उन्होंने, तो फिर 3 दिन के बाद में हम 30 से 40 पब्लिक आके यहाँ पे जो हमको करने का करेंगे।